नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एसके बुक्स की एक पुस्तक दिखाई दे रही है जो अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जिसमें आर्मी, क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो अब आर्मी की सामान्य ज्ञान की सबसे बेस्ट पुस्तक है ये। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज सामान्य ज्ञान में विश्व के भूगोल के भाग 1 को। और इस भाग 1 जो विश्व के भूगोल का है, आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और आपसे पूछा गया है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सौर मंडल में हमारे पास 8 ग्रह हैं। तो देखिए, ये सूर्य है जिससे पृथ्वी या जितने भी ग्रह हैं सबको प्रकाश मिलता है। और सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह जो आता है वो कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा आता है? तो बुध के बाद आएगा शुक्र, और शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल। तो देखिए, क्वेश्चन में यही था कि पृथ्वी किन 2 ग्रह के बीच है। तो देखिए, पृथ्वी जो है ये एक तो शुक्र इससे पहले है और इसके बाद कौन सा है? मंगल। तो मैं कह सकता हूं पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मंगल और बृहस्पति, गलत है। ऑप्शन बी है बुध और शुक्र, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है शुक्र और मंगल। तो देखो, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है, तो मैं कह सकता हूं इसमें ऑप्शन सी सही होगा। और जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मंगल और बुध है, ये मंगल है और बुध है, तो मंगल बुध के बीच में तो शुक्र और पृथ्वी दोनों है। तो पृथ्वी पृथ्वी पूछा तो ऑप्शन सी सही होगा। मंगल के बाद कौन सा आता है? तो मंगल के बाद आ जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आ जाएगा आपका शनि, और शनि के बाद कौन सा आ जाता है? अरुण, और अरुण के बाद कौन सा है? वरुण। वरुण। तो देखिए, ये जो 8 प्लैनेट है या 8 ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। तो पहले 4 और अंतिम 4 के बीच में है क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में से पृथ्वी का स्थान है। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया, तो देखिए इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि पृथ्वी सूर्य से निकट है किस नंबर पर। तो देखिए, पहले पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तो तीसरे पे पृथ्वी है। तो देखिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? तीसरा। इसमें पूछा है सूर्य से निकटवर्ती ग्रह पृथ्वी का स्थान, तो तीसरा, क्योंकि इसमें जो दूसरा है, दूसरा किसका आएगा सूर्य के निकट में? शुक्र का। और जो पांचवा है, पांचवा किसका आ जाएगा? बृहस्पति का, क्योंकि मंगल चौथे पे है तो बृहस्पति 5वें पे है। चौथे पे कौन आ जाएगा? मंगल। तो तीसरा बचा है, तो तीसरे पे कौन आएगा? पृथ्वी। और पृथ्वी पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पृथ्वी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, एक बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें से ये 2 है, बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है।
और बाकी सबके हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखो, ए शुक्र है, बी पृथ्वी है, सी मंगल है, डी बृहस्पति है। तो बुध और शुक्र का नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए शुक्र। अगर यहाँ बुध होता तो बुध कर देते, दोनों होते ऑप्शन में बुध और शुक्र तो हम कहते कि बोथ ए और बी दोनों आ जाता, बुध और शुक्र। तो याद करेंगे आपके इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है, जिसमें ऑप्शन बी है, पृथ्वी का एक है, वो प्राकृतिक है, और वो कौन सा है, चंद्रमा। मंगल के दो है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ये दो उपग्रह हैं, किसके हैं, मंगल के हैं, जिसमें से डीमोस जो उपग्रह है मंगल का, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध आ जाएगा। आगे देखिए, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। तो सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए मंगल है, ऑप्शन बी बुध है, ऑप्शन सी बृहस्पति है, ऑप्शन डी शुक्र है। तो देखिए हमारी पृथ्वी पर जो एक दिन है वो कितने घंटे का है, 24 घंटे का, जो सही मायने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जो एक चक्कर पूरा करती है वो 24 घंटे में करती है। तो इस पर सबसे लंबा दिन पूछा गया, तो इसमें जो डी ऑप्शन है शुक्र वो सही होगा, इसी पर सबसे लंबा दिन होता है। और जो एक दिन यहाँ पर आता है वो लगभग 243 दिनों के बराबर आता है, क्योंकि शुक्र 360 डिग्री घूमने पर अपने अक्ष पर लगभग 243 दिनों को लेता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ घूमने में शुक्र लगभग 225 दिन का समय लेता है। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर कितना है, 23.5 डिग्री। तो हम इसमें आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन ए 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई में अंतर आता है। तो अगर आपसे पूछे दिन और रात की लंबाई में अंतर क्यों आता है, तो आप बताएंगे क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और दिन रात क्यों बनते हैं, तो आप बताएंगे पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो निकटतम देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहां पाया जाता है। तो देखिए यहां पे पूछा गया दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक अंतर कहां पाया जाएगा। तो देखिए ये पृथ्वी है, तो देशांतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो होता क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखा मिलाई जाती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा होती नहीं है। इन्हें बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। ध्रुवों से मिलेगी दोनों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये है देशांतर। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है, लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। और इसी ग्रीनविच मतलब लंदन से भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि भारत का जो मानक समय है
वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो देखिए, इसके जो इस तरफ है उन्हें कहेंगे पूर्वी देशांतर, जो इसके इस तरफ है उन्हें कहेंगे पश्चिमी देशांतर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो देखिए, और ये बीच में कौन सी रेखा होती है? तो बीच में होती है एक विषुवत रेखा। इस प्रकार से ये विषुवत रेखा होती है जो पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब क्वेश्चन समझिए, 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक अंतराल पूछा गया, कहां पाया जाता है? तो देखिए, सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है विषुवत रेखा पर। इनके बीच में सर्वाधिक अंतराल, ये जो अंतराल है, जिसे मान लीजिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इनके बीच सर्वाधिक अंतराल यहाँ पाया जाएगा। क्योंकि बाद में देखिए आप यहाँ पे इनकी जो अंतराल है कम होता जाता है, और क्योंकि इन्हें ध्रुवों पे मिलना होता है, तो ध्रुवों पे जब मिलती है तो इनकी जो अंतराल है वो कम होता जाता है, लेकिन विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी देखिए ध्रुवों पर। ध्रुवों पर तो अंतराल बहुत कम होता है। सी देखिए कर्क रेखा, और डी देखिए आर्कटिक वृत्त पर। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो ए हो जाएगा, विषुवत रेखा। आगे देखिए, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन को समझिए, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक है दैनिक गति, जिसे आप घूर्णन गति भी कहते हैं, या मैं इसे परिभ्रमण कह सकता हूं, और दूसरा है वार्षिक गति, या मैं इसे कह सकता हूं परिक्रमण। इंग्लिश में इसे रिवोल्यूशन कहते हैं, इसे रोटेशन कहते हैं। तो देखिए, परिभ्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करती है। जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर मैं मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो अगर मैं 360 डिग्री घूमकर वापस आ गया, तो मैंने एक चक्कर पूरा करा, मतलब 360 डिग्री घूमा हूं। तो पृथ्वी जो 360 डिग्री घूमने में अपनी एक्सिस पर जो समय लेती है उसे कहते हैं परिभ्रमण। और परिभ्रमण कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। वार्षिक गति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और वो 365 दिन में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। तो देखिए, अब पूछा है ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। ऋतु परिवर्तन जबकि जो दिन रात बनते हो किस कारण बनते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, ए दैनिक, बी वार्षिक, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है किसी से नहीं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वार्षिक। ऋतु परिवर्तन, कभी सर्दी कभी गर्मी, फिर ये चलता रहेगा सर्दी गर्मी का मौसम। तो ये जो वार्षिक गति के कारण ही होता है ऋतु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या पूछा गया? देखिए, ये पृथ्वी है और ये बीच में है विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्या भूमध्य रेखा, इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या आप इसे भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, मतलब दोनों में मतलब है इसके उत्तर में भी दक्षिण में भी 5 डिग्री तक, जैसे ये 5 डिग्री मान लीजिए आप, इसके उत्तर में 5 डिग्री है, ये उसके दक्षिण में 5 डिग्री है। तो जो ये क्षेत्र बनता है उत्तर में 5 डिग्री, नीचे दक्षिण में 5 डिग्री, तो इसी रेखा, इसी क्षेत्र को कहा जाता है डोल ड्रम क्षेत्र। क्या कहा जाता है? डोल ड्रम।
और डोल्ड्रम क्षेत्र जो होता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन देखो, ए डोल्ड्रम, बी उष्णकटिबंध, सी मानसून क्षेत्र, डी व्यापारिक हवा क्षेत्र। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए डोल्ड्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है, ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र और डी यूरेनस। तो देखिए सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। तो देखिए शुक्र ग्रह के बारे में आपसे कुछ भी पूछे, एक सबसे गर्म ग्रह आंसर देना है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह पूछे आंसर देना है शुक्र, सबसे लंबा दिन पूछे बताना है शुक्र, पृथ्वी की बहन पूछे बताना है शुक्र ग्रह, सांझ का तारा या आपसे पूछ ले भोर का तारा, आप बताएंगे शुक्र ग्रह। इसके अलावा सूर्य से दूरी में की कौन से क्रम पर आता है? तो आएगा दूसरे पर। और इसमें जो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें जो शनि है ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और जो यूरेनस है इसे हिंदी में कहते हैं अरुण, और अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक निम्न में से किस समय पर होती है? तो जो पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे नजदीक किस तारीख को होती है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 3 जनवरी और ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरियां होती है, तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। कब? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। और ये उपसौर हर वर्ष 3 जनवरी को होता है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। तो इसमें नजदीक ही पूछा है तो आप आंसर क्या दे देंगे? सी 3 जनवरी। इसमें जो 4 जुलाई ऑप्शन था डी, ये वो तारीख है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को, जिसे क्या कहते हैं? अपसौर। तो याद करना, नजदीक पूछे तो उपसौर 3 जनवरी, सबसे दूर पूछे तो 4 जुलाई अपसौर होता है। याद करने का सिंपल तरीका यह है कि जो उपसौर है, उप में ऊ की आकृति 3 जैसी है, तो इसलिए इसको 3 जनवरी कर देना और बाकी जो बच गया वो आपका 4 जुलाई है। इसमें जो ऑप्शन बी है 21 जून, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगला देखिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है मंगल। तो नीला ग्रह पूछा तो नीला ग्रह आपका आ जाएगा ए
पृथ्वी नीला ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी और बाकी जो बच गया 29% स्थल है, और संपूर्ण पृथ्वी पर जितना स्थल है उसे 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। शुक्र जो है ये पृथ्वी की बहन है। ऑप्शन सी बुध है, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने में ये 88 दिन का समय लेता है और सूर्य के सबसे नज़दीक यही है। मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और मंगल के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2013 में, उसका नाम था मंगलयान। मंगलयान को आप मोम भी कहते हैं और जो मंगलयान है उसका जो चित्र है ये 2000 रुपये के नोट पर भी छपा है। 4 5 दिया है तो आपको सही कूट मिलाना है। तो देखिए कैसे आप इसको मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के लिए आपको पहले समझना होगा, देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। इसके जब आप उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री है, लेकिन इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। और इसके दक्षिण में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और जब यहाँ जाएंगे इसी के उत्तर में तो यहाँ आपको मिलेगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जब इसके दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अब आपको सही कूट मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है कर्क रेखा। विषुवत रेखा के जो उत्तर में है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहते हैं कर्क रेखा। तो मैं कह सकता हूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो मिलाइए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इससे मिल गया। तो ए का क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए मकर रेखा। विषुवत रेखा के जो दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा क्या हो जाएगी? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो इसको मिलाइए 5 से। आगे देखिए आर्कटिक वृत्त। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और यहीं पर एक रेखा है जिसे कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो मैं कह सकता हूँ कि आर्कटिक वृत्त मतलब है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सी का हो जाएगा 3। आगे देखिए एंटार्कटिक वृत्त। तो जो ये क्षेत्र है इसे कहते हैं एंटार्कटिक वृत्त। तो यहीं पर एक रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं एंटार्कटिक वृत्त। तो जो डी है, डी मिल जाएगा आपका 2 से। ई में है विषुवत रेखा। तो जो बिल्कुल बीचों बीच है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा किससे मिल जाएगी? नंबर 4 से। तो अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए ए है 1 से। तो देखो ए है, ए में 1, बी में 1, लेकिन सी और डी में 4 है। तो सीधा मतलब ये हो गया, ये तो आंसर आ ही नहीं सकते। तब आंसर 2 ही बचे,
ए और बी, क्योंकि ए में जो 1 1 है इन दोनों में ही है। अगला देखिए, बी मिलता है 5 से, तो बी मिलता है 5 से, तो इसमें मिल रहा है बी में 5, जबकि ए में है 2, तो ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा आपका बी सही होगा। ए का 1, बी का 5, सी का 3, डी का 2 और ई का आपका जाएगा 4। तो इसमें ये सही कूट है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है कयात, ऑप्शन बी है रेंड और ऑप्शन सी है डॉलर। तो देखिए, साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो तो आ जाएगी रेंड, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। बाकी जो कयात है, ये कयात किसकी मुद्रा है? तो कयात मुद्रा आ जाएगी म्यांमार की, और जो डॉलर है ये किसकी मुद्रा है? अमेरिका की। अगर जापान की मुद्रा पूछे तो जापान की मुद्रा बतानी है येन। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है नील और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संसार की सबसे लंबी नदी आ जाएगी नील नदी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो बता दोगे विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो बताना है अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में महाद्वीप है, दूसरे नंबर पर। गंगा की लंबाई जो है 2525 है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अमेजन विश्व की दूसरी लंबी नदी है और चौड़ी में आ जाएगा प्रथम स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जिस देश को कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इसमें आंसर आ जाएगा नॉर्वे, यही मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। जो जापान है, जापान कहलाएगा सूर्य उदय का देश, और जापान का जो प्राचीन नाम है वो है निप्पन, और जो मलेशिया है, इस मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।